शासन की स्थापना की है। प्रभु ने खुद के ज्ञान से दिखा था इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं सभी के आत्मा की भूमिका भिन्न भिन्न प्रकार की है और सभी जीवात्माओं का सोच और सामर्थ्य भी कम ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसलिए परमात्मा ने सभी जीवात्माओं की भूमिका को ध्यान में रखकर धर्म के असंख्य प्रकार दिखाए हैं और जीवात्मा का पहले गुण स्थानक से 14वें गुण स्थानक तक जीवात्मा को कैसे अपनी आत्मा का विकास करना, वो मार्गदर्शन करना, वो भी भगवान ने सभी को ध्यान में रख के सभी जीवों की भूमिका के अनुसार मार्ग बताया है। तो श्रावक जीवन की भूमिका को ध्यान में रख के ज्ञानियों ने दिखा कि जब तक जीवात्मा को सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई है और जब तक आत्म तत्व की रुचि नहीं जगी है तब तक आत्मा का वास्तविक विकास करना अशक्य प्राय है। इसलिए सबसे पहला आत्म तत्व की सिद्धि भगवान ने बताई है और एक वक्त आत्म तत्व की प्रतीति हो जाए, अंदर से दृढ़ विश्वास प्रकट हो जाए, मैं आत्मा हूँ, वो अंदर में बैठ जाए, वो हमारा सबसे पहला स्टेप है। जब आत्मा की प्रतीति हो गई, अब आपकी आत्मा के प्रदेश प्रदेश से आवाज आएगा, मैं आत्मा हूँ, मुझे विश्वास है ये शरीर वो तो मेरी आत्मा को रहने के लिए मिला हुआ घर है। इस घर, ये घर भाड़े का घर है, एक दिन मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, विश्वास है। इसलिए जो यहाँ छोड़ के जाना है उनकी संभाल करने के लिए मुझे पाप कर्म का बंध करना नहीं है, मुझे मेरी आत्मा को बचाना है। मैं चैतन्य स्वरूप जीवात्मा हूँ। भाग्यशाली, आज तक करीबन 5-10 वक्त तो आपने ये वाक्य सुना होगा कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। आपको जब अकेला बैठे हो तब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मुझे एक दिन यहाँ से जाना है। ऐसा आपको याद कितनी बार आया? ऐसा आपको याद कितनी बार आया भाग्यशाली इतने 1 महीना के अंदर में? जो याद नहीं आया तो समझो कि आपने सुना हुआ सब निष्फल है। सुना हुआ सब निष्फल है। सुनने का फल क्या है? सुनने के बाद अंदर में सोच में बदलाव आना चाहिए, अंदर की धारा का परिवर्तन होना चाहिए, तो ही आपने सुना हुआ सफल है। इतना सुनने के बाद भी संसार में ऐसे ही मस्त बन के फंस रहे हो और याद भी नहीं आती है, ये सब छोड़ के जाना है, मुझे क्या लेना देना, इतना आपको याद भी नहीं आता है, तो आज तक जो सुना हुआ उसका वास्तविक फल क्या भाग्यश है? फल क्या? स्कूल में बच्चा को शिक्षक ने पढ़ाया, 12 महीना तक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जब परीक्षा का दिन आया या तो सर ने कभी कुछ पूछा, ये गणित का दाखला है, इस दाखला की गिनती करते बताओ, वो नहीं बता सकता है, तो आज तक 1 साल तक जो पढ़ाया उसका मतलब क्या भाग्यश? उसका मतलब क्या? तो मेरा ये पुरुषार्थ भी क्या निष्फल रहेगा? नहीं। तो आप बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप संसार छोड़ दो, दीक्षा ले लो, अट्ठाई कर दो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मगर कम से कम आपको याद तो आना चाहिए कि मैं गलत जगह में फंस गया हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को इस संसार के पिंजरे से मुझे छुटकारा दिलाना है, मुझे शाश्वत पद को पाना है, मैं ऐसा आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मुझे वहां जाना है। वैसा आपको कम से कम भाग्यशाली अंदर से याद तो आना चाहिए। नहीं ठीक है, याद आया भी नहीं है, सहजिक याद आ जाना चाहिए। भाग्यशाली
साहजिक रूप से आपको अंदर में इतना लगाव बन जाए कि साहजिक रूप से अंदर से याद आए मुझे उधर जाना है, मुझे वैसा शुद्ध स्वरूपी बनना है, ये पुद्गल के बंधनों से मुझे छुटकारा पाना है, कर्मों को और अंदर में छाई हुई विकृतियां को खत्म करके मुझे शुद्ध बनना है, मुझे ऐसा पवित्र स्वरूपी बनना है, वैसा आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए। नहीं आती है तो पुरुषार्थ करके इस याद को उजागर करना चाहिए। साहजिक याद नहीं आती है तो पुरुषार्थ करके याद का प्रयत्न करके याद करना चाहिए कि गुरु महाराज ने बोला था कि शाम के समय अकेला बैठे हो तब याद करना मैं आत्मा हूं, तो वो चिंतन कर करके अंदर में संस्कार को मजबूत करना है। तो जीवात्मा की भूमिका को देखकर भगवान ने बताया कि संसारी जीवात्माएं जो है वो हमेशा के लिए सिर्फ साधना में मग्न नहीं हो सकते हैं और संसारी होने की वजह से संसार की जिम्मेदारियां भी उनके पास होती है और मोह माया से भी भरा हुआ है। तो 360 दिन वो आत्मा ठीक तरह से आराधना नहीं कर पाएगा, फिर भी उनको ऊंचे तो उठाना ही है। इसलिए भगवान ने पर्व की व्यवस्था बताई। आज 2 दिन के बाद हमारे लिए जैन शासन में महामहिमावंत प्रभावशाली ऐसा पर्युषण पर्व आ रहा है। उस पर्युषण पर्व में भाग्यशाली आप क्या करो, उस पर्युषण पर्व में आप क्या करोगे? तो आप ठीक है एक माहौल में प्रतिक्रमण कर लेते हो, माहौल में एकासना वियासना कर लेते हो, माहौल में उपवास छठ अट्ठम अट्ठाई कर लेते हो, मगर उससे अलावा मेरी आत्मा को कैसे मुझे घड़ना है, मेरी आत्मा की स्थिति को कैसे मजबूत बनाना है, वो तो शायद आपको याद भी नहीं आता है। हमारे वहां भगवान ने फरमाया है जो 4 प्रकार के कर्म के कारण मैंने बताया थे ना, क्या कारण था? 4 कारण क्या बताया था, याद है? शायद रविवार की शिविर में मैंने बताया था। 4 प्रकार से कर्म का बंध होता है। एक है मिथ्यात्व की वजह से कर्म का बंध होता है, एक है मिथ्यात्व की वजह से कर्म का बंध होता है, दूसरे नंबर में अविरति, यानी कि हम पाप करेंगे या नहीं भी करेंगे मगर पापों का हमने पछखान नहीं किया है तो हमको उस पापों से अविरति है, और अविरति होने की वजह से हम पाप करेंगे या नहीं भी करेंगे मगर अविरति के निमित्त से, अविरति का मतलब है पाप करो या न करो उसको कोई लेना देना नहीं है, मगर पाप की छुट्टी रखी है तो आपको अविरति बोला जाता है। आपने रात्रि, आप बोलते हो मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, मगर रात्रि के समय मैं तिवियार चौवियार का पचखान नहीं करता। पचखान भले रात्रि भोजन नहीं किया है तो रात्रि भोजन करने का पाप आपको नहीं लगेगा। आप रात्रि के समय भोजन नहीं करते हो तो रात्रि में भोजन करने का पाप आपको नहीं लगेगा, मगर आपने पचखान नहीं लिया है ना तो रात्रि भोजन की छुट्टी रखी, रात्रि भोजन करते नहीं हो मगर रात्रि भोजन की छुट्टी रखी है, छुट्टी रखी है, इसलिए जो छुट्टी रखी उस निमित्त पाप तो आपको 12 घंटा लगेगा। समझ में आता है? तो इसको अविरति का पाप बोलते हैं। आप बोलते हो मैं कंदमूल नहीं खाता हूँ मगर कंदमूल का पचखान नहीं लिया, कंदमूल खाने का पाप आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप नहीं खाते हो तो खाने का पाप नहीं लगेगा, मगर खाने की जो छुट्टी रखी है उस छुट्टी का पाप तो आपको हर समय हर सेकंड लगेगा। आप बोलते हो मैं मांसाहार नहीं करता मगर मांसाहार का पचखान लिया है, नहीं लिया है ना तो मांसाहार खाने का पाप आपको नहीं लगेगा, मगर मांसाहार की छुट्टी रखी है उसका पाप तो आपको अभी भी लगता। जो पाप हम नहीं करते हैं वैसे पापों का पचखान कर लेना चाहिए। पचखान किया तो हम विरति में आए, पचखान किया तो हम विरति में आ गए, और हमने पचखान नहीं किया है तो हमको अविरति का पाप सतत निरंतर हर क्षण ऐसा पाप हमको लगता है। ये सत्य भगवान महावीर के शासन के अलावा दुनिया में और कहीं पर भी
सीखना समझना नहीं मिलता है, मगर हमारे भगवान सर्वज्ञ है, हमारे भगवान पूर्ण ज्ञानी है। और ऐसे भगवान ने अपने ज्ञानों से दिख के हमको बचाने के लिए ये उपदेश दिया है। तो मिथ्यात्व की वजह से पाप कर्म का बंध होता है, अविरति की वजह से पाप करो या न करो मगर छुट्टी रखिए, इसलिए आपको अविरति का पाप लगता है। तीसरे नंबर में भगवान ने बताया कषाय जनित पाप। कषाय यानी क्या? क्रोध करना, अहंकार करना, माया प्रपंच करना, लोभ करना, ये भगवान ने संक्षेप में बताया। अंदर में जो भी राग के निमित्त से कर्म का बंध होता है, या तो द्वेष के निमित्त से राग द्वेष का परिणाम अंदर में तूफान चला, मन में अशुभ व्यवसाय उत्पन्न हुआ, राग द्वेष का परिणाम को वश हो गए, राग द्वेष की वजह से जो कर्म बंध होता है उस कर्म को हमारे भगवान कषाय निमित्त कर्म बंध बोलते। और चौथे नंबर में योग। योग के निमित्त से यानी कि आपने काया से कुछ भी किया, यहाँ से चल के आप उधर गए, अपनी काया का हलन चलन किया ना, कोई जीव मरे या न मरे, आपको काया से आप चले, काया की सक्रियता की वजह से आपको पाप कर्म बंध लगता है, कर्म बंध होता है। कुछ भी, कोई एक भी जीव की हिंसा नहीं की है, मगर आपने शरीर से जो भी हिलचाल किया उस वजह से आपको कर्म बंद होता है। अभी आपकी आंख खुली है, आपने आंख का पलकारा लगाया, उसमें भी कर्म बंद होता है। ये हाथ ऐसा है, आपने ऐसा ऊंचा करके नीचे वापिस लाया तो उसमें भी कर्म बंद होता है। क्यों होता है? वो बहुत डिपली तत्व ज्ञान है। वो प्रदूषण के बाद भी आप आते रहोगे और उस वक्त अनुकूलता होगी तो लॉजिक से वो भी आपको बताऊंगा। अभी तो भगवान के वचन से इतना समझो कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, आपने कान से कुछ सुना यानी कि कान का आपने उपयोग किया तो अभी आपको कर्म बंद होता है। आंख से कुछ भी दिखा, एक भी जीव को आपने मारा नहीं है, फिर भी आपने आंख से दिखा तो भी आपको कर्म का बंद होता है। आपने श्वास लिया तो भी कर्म का बंद होता है, आपने श्वास छोड़ा तो भी कर्म का बंद होता है। आप कुछ भी काया से करो, खाया तो भी कर्म बंद होता है, राग द्वेष नहीं किया है, सिर्फ खाया तो भी कर्म बंद होता है। अभी इतना ही समझो कि भगवान अरिहंत ने ये फरमाया है, क्योंकि काया से आप कुछ कोई जीव को मारा नहीं है, फिर भी काया से क्रिया करोगे तो कर्म बंद कैसे हो सकता है? वो विषय में खोलने लगूंगा ना तो क्या है, वो भी इतना विपली है। तो जो प्रदूषण के बारे में मुझे कुछ आपको बताना है, और आत्मा है या नहीं है वो जो विषय अधूरा है वो भी आज चलाना है। तो सब विषय को तो एक साथ नहीं चला सकता हूँ, मगर ये विषय आज क्यों खोला? तो आपको प्रदूषण में कैसे जीना है वो थोड़ा सा उपदेश आज देना है, इसलिए मैंने ये विषय आज खोला है। अभी आत्मा के विषय में वापिस आ जाऊंगा, मगर मेरी ये प्रेरणा है कि प्रदूषण के दौरान आपको क्या सावधानी रखना। आप लोग ऐसा मानते हो भूखा रहा तो कल्याण हो जाएगा, भगवान मना करता है सिर्फ भूखा रहने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अब जब प्रदूषण में हमें आराधक बनना है ना, तो कर्म बंध के जितने भी कारण है उन सभी कारणों से हमें बचना है, यानी कि मिथ्यात्व को तोड़ना है, मिथ्यात्व को तोड़ना है। सिर्फ उपवास कर लिया कल्याण हो जाएगा, उपवास करने से या शाम का 2 टाइम का प्रतिक्रमण करके मेरा कल्याण हो जाएगा, ये जरूरी है, मगर इतने से कल्याण हो जाएगा ऐसा मानो मत। उसके निप में जाओ और अपनी आत्मा में शुभ व्यवसाय लाके भगवान की आज्ञा का पालन करके हमारी आत्मा को हमें पवित्र बनाना है। इसलिए आपको लक्ष्य ये रखना, मुझे मिथ्यात्व को काटना है, अविरति को छोड़ना है, यानी कि जो पाप मैं करता नहीं हूँ, करने वाला नहीं हूँ, 8 दिन में मुझे करना नहीं है, तो ऐसे पापों की भी मुझे प्रतिज्ञा करना है, कषाय नहीं करना है। यानी कि इस दिनों में क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह जो चित्त की विकृतियां है उसमें मैं नहीं करूंगा, मैं क्रोध, लोभ, अहंकार नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा, मेरी चित्त वृत्तियां को मैं समता में रखूंगा,
क्योंकि कसाई करने से, रागद्वेष करने से कर्म का बंध होता है। इसलिए इस दिनों में कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, किसी के प्रति मैं नफरत नहीं करूंगा। अपनी मन को स्वस्थ बनाना है, समता में रखना है, राग द्वेष से बचना है। और योग काया से कुछ भी किया तो कर्म बंद होता है। कुछ भी किया आपने, मान लो कि कुछ खाया तो भी कर्म बंद होगा। आप आपके घर से निकल के थिएटर में गए या तो टीवी दिखा तो भी कर्म बंद होगा। आप आपके घर से निकल के यहाँ आके व्याख्यान में बैठे और व्याख्यान सुन रहे हो तो भी कान का उपयोग करते हो ना, और अभी आंख का भी उपयोग करते हो ना, तो भी कर्म बंद होगा। यहाँ कर्म बंद आपका भी चालू है। मेरा हाथ हिल रहा है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं आंखों से आपको दिख रहा हूँ, तो अभी अभी इस टाइम मुझे भी प्रवचन करते करते भी कर्म बंद चालू है। कर्म बंद चालू है। पूछना है कुछ इस बारे में? महाराज साहब ये तो धर्म की क्रिया, इसमें कर्म। हाँ, कर्म दो प्रकार के, पाप कर्म है और दूसरा पुण्य कर्म, मगर है तो दोनों कर्म ही। मोक्ष में जाना है तो पाप कर्म को खत्म करना पड़ेगा, मोक्ष में जाना है तो पुण्य कर्म को भी खत्म करना पड़ेगा। तो आप टीवी देखते हो, पाप कर्म का बंद होता है। भगवान की पूजा करोगे तब भी कर्म बंद होगा, वो पुण्य कर्म बंद होगा। अभी व्याख्यान श्रवण करते हो तो भी कर्म बंद होगा, यहाँ पुण्य कर्म का बंद है। और आप स्कूटर चलाते हो तो उसमें पाप कर्म का बंद होगा। मैं प्रवचन करता हूँ, धर्म देशना देता हूँ, भगवान की आज्ञा का पालन करता हूँ, मेरा अध्यवसाय शुभ है और मेरी क्रिया भी शुभ है, तो मुझे अभी कर्म, तो मुझे भी शांतिलाल जी कर्म बंद हो रहा है, मगर अभी जो कर्म बंद होता है वो पुण्य कर्म का बंद है। काया का उपयोग किया तो कर्म बंद तो होगा ही। चाहे अशुभ क्रिया की है तो अशुभ कर्म बंद होगा, शुभ क्रिया की है तो शुभ कर्म बंद होगा। हाँ, जब मोक्ष में जाने का समय आ जाएगा न, तब इस क्रिया को भी छोड़ देना पड़ेगा। उसके उस वक्त प्रवचन भी करना नहीं है, सब छोड़ देना पड़ेगा। वचन से गालियां बोलेंगे, अपनी आत्मस्तुति करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे तो अशुभ कर्म का बंद हो। और भगवान की स्तवना करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, दूसरे को सच्चे भाव से सम्यक मोक्ष मार्ग की हित शिक्षा देंगे, मुंह से बोल रहा है ना तो कर्म बंद होगा, वो शुभ कर्म बंद। और मन से भी आप ऐसे ही निश्चल बैठे हो, मगर मन में जो विचार चल रहा है वो विचार मान लो कि संसारिक विचार है, मोह माया से भरा हुआ विचार है। कुछ किया नहीं, आप ऐसे ही बैठे हो, मगर मन में विचार राग द्वेष का चल रहा है तो अशुभ कर्म बंद हो। मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बैठ गया, मगर मेरे मन में मान लो कि शुभ विचार चल रहा है तो भी कर्म बंद होता है। आखिरी में मन को भी निष्क्रिय बना देना है। मन में कोई अशुभ विचार तो नहीं आना चाहिए, मन में कोई शुभ विचार भी नहीं होना चाहिए, वो उच्च दशा में आएगा। अभी आपको ये समझना है, आपको उस स्थिति में जाने का सामर्थ्य नहीं है, आप बिना विचार नहीं रह सकते हो, इसलिए आपको तो विचार करना ही है, मगर आपके विचार को पलट के अशुभ विचार को काट के शुभ विचार में आपको जुड़ना है। वो मेरी और आपकी भूमिका। जब भगवान ऊंचाई पे जाएगा, 13वां 14वां गुण स्थानक आएगा, तब तो विचार को भी पूर्ण रूप से बंद कर देना है, मगर अभी वो अपनी स्थिति नहीं है, इसलिए अभी विचार को बंद करने की कोशिश नहीं कर, विचार को पवित्र बनाने की आप कोशिश, उसमें भी कर्म बंद होता है। तो इस दिनों में जिस प्रक्रियाओं से हमारी आत्मा को अशुभ कर्म का बंद होता है, मिथ्यात्व को काटना, अवृत्ति को काटना, कसाई को भी काटना और योग को भी काटना। आज योग की थोड़ी बात कर रहा हूं। तो आज हम 360 दिन व्हीकल का उपयोग करते हैं, तो अपन को इस दिनों में संकल्प करना चाहिए, मेरे साधना के ये दिन। पवित्र साधक आत्मा तो प्रदूषण के दौरान 8 दिन का औषध करके, 8 दिन औषध करना यानी उपाश्रय में रहना और सदगुरु के साथ चारित्र जीवन की साधना, 8 दिन का चारित्र ले। आपका भाव वही होना चाहिए। एक बात सुनो भाग्यशाली, कोई व्यक्ति
अट्ठाई तप की प्रदूषण में आराधना करता है और पौषध में नहीं रहता है। अट्ठाई करता है प्रतिक्रमण करना, परिलेहन करना, सभी क्रियाएं करना, वो अट्ठाई के साथ नहीं जमता है। तो कोई व्यक्ति अट्ठाई करने का पसंद करता है, वो पौषध नहीं करता। और दूसरा व्यक्ति ये है जो अट्ठाई नहीं कर सकता है, वो एकादशना करके भी 8 दिन पौषध में रहता है। तो दोनों में किसकी साधना चढ़ेगी? मगर पौषध वाला तो हर रोज एक टाइम पेट भर के भोजन लेता है, भाग्यशाली। फिर भी उसने पौषध व्रत का स्वीकार करके संयम धर्म की आराधना अपनाई है, इसलिए तब से भी बड़ा महत्व जिनशासन में संयम धर्म का, तब से भी बड़ा महत्व संयम धर्म का है। जैसे हमने दीक्षा लिया वो हमारा संयम धर्म है, वैसे आप लोग सामायिक करो वो भी 48 मिनट का संयम है। आप लोग औषध करो वो भी 12 घंटा का या 24 घंटा का संयम है। आज हमारे जिनशासन की ये दरिद्रता है कि तब का माहौल बढ़ा है मगर संयम का माहौल कम हुआ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, भाग्यशाली जो हुबली वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मोक्ष मार्ग में मजबूत स्थिर प्रगति करना है ना, तो तब हो इतना करो तो अच्छा है, मैं अनुमोदन करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। मगर तब करने का जितना आग्रह भगवान ने रखा है उससे ज्यादा महत्व संयम का है। यानी कि टाइम मिला तो सामायिक में ही बैठो, जब भी टाइम मिला तो आप सामायिक में रहो। आप देखो घड़ियाल, ऑफिस में जाने की अभी 1.5 घंटे की देर है, तो क्या करूंगा, 1.5 घंटा क्या करूंगा, लाओ ना एक सामायिक करना। ऐसा भाव आपके मन में बनना चाहिए भाग्यशाली। और सामायिक लिया यानी कि 48 मिनट के लिए आपने वृत्ति का पचखान कर लिया है, तो एक 28 से भी ज्यादा एक सामायिक का महत्व भगवान ने बताया। एक 28 से भी ज्यादा महत्व एक सामायिक का भगवान अरिहंत, मैं नहीं बताता हूँ, मैं तो छद्मस्त हूँ, भगवान अरिहंत ने दिखाया है। और आपका कितना दुर्भाग्य है, कितना भारी पाप कर्म का उदय है। शुरू में मैंने बोला था कि सामायिक में आप जुड़ो, मगर आप लोगों को सामायिक का 1 घंटा यहाँ बैठते हो, सिर्फ धोती खींच करके कटासना लेके आना है और कुछ करना, समय ज्यादा बिगाड़ना नहीं है, मगर मन नहीं जमता है, सामायिक करने का भाव ही नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है जो आत्मा भारे कर्मी होता है ना, उनको धर्म करने का मन नहीं होता है। ये सामायिक का अचिंत्य महिमा है। सामायिक के बारे में बताओ, बातें तो इतनी है, कहां से कहां निकलूं पता नहीं चलता। पुण्यो श्रावक की बात सुनिए, पुण्या श्रावक की बात। पुण्या सामायिक का जो सामायिक था ना, वो इतना पवित्र भावों से भरा हुआ था। उनके सामायिक के बारे में भगवान महावीर स्वामी ने सैनिक महाराजा को कहा, सैनिक की नरक निश्चित हो गई थी, नरक का आयुष्य बंद हो गया था। सैनिक महाराजा का, भगवान महावीर का भक्त था, मगर संसार में आप हमारे कितने भी भक्त हो, मगर बाहर जाके आसक्त हो के चकचूर बन के आप पाप कर लेते हो ना, वैसे सैनिक भी भगवान का भक्त था, मगर संसार में मोह माया में इतना गिर गया था कि शायद भगवान मिले उससे पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, भगवान मिले उससे पहले उन्होंने इतना चकचूर पाप कर दिया, उनको नरक गति का आयुष्य बंद हो गया। जब सैनिक को पता चला मुझे यहाँ से मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा, सैनिक महाराजा ने भगवान को पूछा कि प्रभु इस नरक से मुझे बचना है तो क्या करना। भगवान जानते थे कि ये नरक का आयुष्य कैसे भी टूट नहीं सकता है, भोगवना ही पड़ेगा, मगर सामायिक धर्म का क्या महत्व है वो दिखाने के लिए और सैनिक को आश्वासन देने के लिए भगवान ने कहा, जो सैनिक तेरे नगर में पुण्यो श्रावक है, वो रूकी कपास की पुणी बोलते हैं, हमारे गुजराती में पुणी बोलते हैं, कपास की पुणी उसका व्यापार करता था। तो वो पुण्यो इतना संतोषी श्रावक था और आत्मार्थी श्रावक था। इनका इतने सामायिक में इतना भाव रहता था, वो एकाग्र बन जाता था, आत्मभाव। तो भगवान ने कहा कि जो पुण्यो श्रावक जो सामायिक करता है वो तुझे एक सामायिक का दान कर दे, तू इनका एक सामायिक की खरीदी कर ले, तू इनका एक सामायिक की जो तू खरीदी कर ले ना, तो उस सामायिक की ताकत है कि तेरी नरक का पाप तोड़ सकता। ऐसे तो कोई किसी को खुद का सामायिक दे नहीं सकता।
मगर सैनिक ने सोचा उसमें क्या क्या बड़ी बात, मेरा ही नगर जन है ना, मेरा प्रजाजन है, मैं बोलूंगा तो वो मुझे सामयिक बिक्री करेगा। इसलिए सैनिक महाराजा खुद पुनिया के घर पे गए और पुनिया को बोला तेरे एक सामयिक मुझे देना, जो तू कीमत बोलेगा वो कीमत मैं चुकाने के लिए तैयार। भाग्यशाली सैनिक ने पुनिया ने कहा मुझे भगवान ने सिखाया है खुद का जो है वो दूसरे को दे देना, मैं सामयिक आपको देने के लिए तैयार। कैसे देना वो प्रक्रिया मुझे नहीं आती है, वो तू भगवान को पूछ के। और दूसरी बात उसकी कीमत क्या है वो भी मुझे पता नहीं है, कीमत कितनी है वो भगवान को पूछ ले। और सैनिक महाराजा फिर से भगवान के पास गया, भगवान को पूछा प्रभु एक सामयिक की कीमत क्या होती? तो भगवान ने कहा तेरा पूरा मगध देश का साम्राज्य तू इस उनको दे दे तो भी सामयिक का जितना मूल्य है उतना 1% भी तू नहीं चुका सकता। किसने कहा था ये? किसने कहा था? भगवान महावीर झूठ बोले होंगे ना? महावीर भगवान ने खुद ने कहा कि पुनिया का जो एक सामयिक है उस सामयिक का मूल्य इतना है, तू खुद रास्ते में आ जा, जंगल में तेरे पास कुछ दो पहरे हुए कपड़ा से अलावा कुछ रखना नहीं है, सब पूरा साम्राज्य के साथ सब पुनिया को दे दिया। बाद में 2 कपड़ा पहनने का बाकी रखा, तो भी एक सामयिक पुनिया तो हर रोज सामयिक करता था, गड़बड़ हो जाएगी, मगर उसका एक दिन का एक सामयिक की ताकत, एक सामयिक का मूल्य भगवान अरिहंत महावीर भगवान ने फरमाया कि पूरा मगध देश का साम्राज्य तू दे दे, फिर भी एक सामयिक का 1% की भी कीमत तू नहीं चुका सकता। ऐसा सामयिक भाग्यशाली आपको मिला है। फिर भी जो आत्मा भारे कर्मी होता है ना, जिसको संसार में भटकना बहुत बाकी होता है, उनको इच्छा नहीं होती। फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सुन के आपको मन में लगे ना तो जीवन में संकल्प करो ज्यादा से ज्यादा, जब भी दिवस का टाइम हो या रात्रि का टाइम, रात को 12 बजे नींद उड़ गई, भाव होना चाहिए कि अभी नींद नहीं आती है ना, लाओ ना एक सामयिक कर लेता, एक सामयिक करके 12 बजे है ना, कपड़ा पहन के सामयिक करने के लिए बैठूंगा, सामयिक पारूंगा, करीबन 1 बजेगा, 1 बजे के बाद सो जाऊंगा, 1 घंटा सामयिक कर दूंगा। रात को संता सामयिक 24 घंटा में कभी भी हो सकता है। सामयिक करने के लिए कोई टाइम का, प्रतिक्रमण के लिए टाइम का प्रतिबंध है, सामयिक करने के लिए टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपका हुगली का जो पुण्य भी बढ़ाना है ना भाग्यशाली, तो जाजम कभी भी पत्थर नहीं न पड़े, यहाँ सब सामयिक में ही बैठे हो, वैसा माहौल होना चाहिए भाग्यशाली। मुफ्त में ये धर्म मिला। तो मेरी बात यह है भाग्यशाली कि प्रदूषण के दौरान औषध करना वो श्रावक की महेच्छा होती है। आपको भी जितना बने, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता, उपास ही छोड़ना। और हम और जगह पर चौमासा करते हैं ना, तब कितने लोग 64 कोरी की आराधना, 64 कोरी यानी कि प्रदूषण का पूरा 8 दिन औषध में रहना, और संवत्सरी के दिन करीबन 150, 200, 250 जितने भाइयों, सिर्फ भाइयों की बात करता हूँ, इतने भाइयों को औषध करते हैं। यहाँ तो रखने की भी जगह नहीं, और रख दिया तो मातृ वगैरह कहाँ पलटना, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए संघ के जो भी अग्रणी है, ठीक है, खुशी की बात है कि शेषमल जी ने बड़ा उपास्य बनवाया है, तो नेक्स्ट ईयर से शायद आपके लिए सुविधा हो जाएगी, मगर मेरे चौमासे में ये सुविधा नहीं हो पाई, इतना मुझे रंज रहेगा। नहीं विचार मतलब आप क्या करोगे, मैं क्या करूँ, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। मगर आपके वहाँ श्राविका बहनों ने के लिए भी उपाश्रय नहीं है। आप लोगों ने, फिर से मैं बोलूं आपको गलत लगेगा, यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी ने खुद का बंगला बना दिया है। जिसका खुद का बंगला नहीं बना था तब तक वो बेचैन था कि अभी मैं भाड़े के घर में रहता हूँ, खुद का घर बनाने का बाकी है। सब लोगों की मानसिकता ये थी मेरा खुद का घर बनाना है, और बन गया तो खुशी हो गई। आप सभी ने खुद के घर के लिए सोचा था ना,
आप सभी के खुद के घर के लिए सोचा था ना, मगर आप लोगों को ही जहाँ बैठ के उस उपासय के लिए आप लोगों ने चिंता कितनी की भाग्यशाली। ये हमारी दयनीय दशा है। मेरा भगवान का शासन है। मैं जैन हूँ तो मैं जहाँ बसता हूँ वहाँ आसपास में आराधना करने की सब प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। अभी ये बड़ा उपासय बनाया, खुशी की बात है, अनुमोदना, ठीक है। मगर ये बहनों के लिए बड़ा उपासय बाकी, उनकी चिंता कौन करेगा? आप उनके श्रावक हो, मैं तो बाहर से आया। आप उनके श्रावक हो, मैं बाहर से आया हूँ, फिर भी आपको आपकी श्राविका की जितनी चिंता नहीं होगी ना, मुझे चिंता है कि इन लोगों के लिए क्या। आज जहाँ साध्वी जी महाराज ठहरे हैं वो भी अपना उपासय नहीं है, जहाँ साध्वी जी महाराज ठहरे वो भी अपना उपासय नहीं है, और जहाँ ठहरे वहाँ प्रदूषण की तो बात छोड़ो, जो पक्षी प्रतिक्रमण करना है ने तो भी एक जगह पर बैठ के प्रतिक्रमण करने की सुविधा नहीं है, फिर भी हम नींद में सोते। हमको किसको चिंता हुई आज तक आप में से किसको चिंता हुई है? चिंता उजागर करो। तो मेरी बात यह है, यहाँ जगह छोटी है, इसलिए क्योंकि मेरा मिशन होता है कि प्रदूषण में ज्यादा से ज्यादा औषध कराना, वो मेरा मिशन। मगर इस मिशन को इस वक्त मैं वेग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जगह का। मुझे ये सबसे बड़ा दर्द है कि मेरे मिशन से आज पहली बार ऐसा हो रहा है। मेरे गुरुदेव जब विद्यमान थे उनको देवलोक होने का करीबन 19 साल हुआ। 19 साल से जहाँ भी चौमासा करता हूँ तब मेरा मिशन होता है कि औषध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मगर पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि औषध के लिए मैं ज्यादा आपको नहीं बोल सकता। ये दर्द है मुझे। अच्छा ठीक है, दूसरी कोई जगह है तो तय करके हम आपको सहकार देने के लिए तैयार है, तो ज्यादा से ज्यादा औषध प्रदूषण में करना चाहिए। जल्दी से बोलता हूँ, अभी आत्मा के बारे में भी जाना, तो इस दिनों में औषध करना है। अट्ठाई करके आप भटकते रहो, उससे अलावा एकाशना करके भी सामायिक और औषध में रहो, वो आपकी आत्मा के लिए ज्यादा कल्याणकारी है। इस दिनों में विराधना कम से कम करना। 2-3 मिनट में थोड़ा कुछ दिखाता हूँ। कपड़ा धोना नहीं चाहिए। प्रदूषण पर्व में हमारे भगवान अरिहंत परमात्मा ने कहा है, पानी के बूंद बूंद में असंख्य जीवात्मा है। हम इतने कठोर हो गए हैं, कितना भी पानी का दुर्व्यय करते हैं, तब हमको याद नहीं आता इसमें जीव हिंसा हो रही। हम सिर्फ मानवता में रुक गए हैं। कोई बड़ा जीव है तो उनका दुख दिख के मुझे दर्द होता है। जो सिर्फ पहले गुण स्थानक में अटका हुआ है उनको बड़ा पंचेंद्रिय वगैरह जीव दिख के दर्द, उसका दुख दिख के दर्द होता है। सम्यक दृष्टि को पानी अग्नि वनस्पति का जीव का दुख दिख के भी दर्द होता है, वो सम्यक दृष्टि है। और उसने ही वास्तव में जैन शासन पाया है। जिसको पानी अग्नि वनस्पति के जीव दिख के दया होती है वो ही वास्तव में जैन है। जिसको पानी अग्नि के जीवों को दिख के दया नहीं आती है, वास्तव में उसने जैनत्व नहीं पाया है। भाग्यशाली, अब परिवर्तन लाओ। तो इस दिनों में शक्य हो वहां तक कपड़े को धोना नहीं। फिर भी 8 दिन तक नहीं रह सकते हो तो बीच में एकाध वक्त शायद धो भी लिया तो उसमें साबु का स्पर्श, साबु का उपयोग करना नहीं। क्योंकि हमारे शरीर पर मान लो कि कुछ चाकू वगैरह लग गया, चाकू बोलते हैं, चाकू लग गया और उस जगह पर कोई नमक डालेगा तो क्या होगा? जलेगा। बहुत दर्द होगा क्योंकि ये एसिड है और एसिड की पीड़ा हम सहन नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत कमजोर जीवात्मा है पानी के जीव, उसके पर नमक जो है वो एसिड जैसा है, तो उस जीवों को पारावार त्रास होता है। इसलिए उन जीवों की दया के लिए प्रदूषण के दौरान शक्य हो वहां तक कपड़े को धोना ही नहीं है, और फिर भी धोना पड़ा तो सिर्फ पानी में पसीना निकाल के सुखा देना, मगर इस दिनों में हमें साबु का उपयोग करना नहीं। दूसरी बात, हमारे वहां पहले के समय में प्रदूषण के पहले का 2 दिन, प्रदूषण के पहले का 2 दिन प्रवचन की शायद रजा रहती थी, छुट्टी रहती थी। छुट्टी रहती थी भाग्यशाली। क्यों छुट्टी रहती थी पता है?
हाँ हाँ, जो बोला हमारे उत्तर गुजरात वालों को पता है। उस दिनों में हमारी महिलाएं नाश्ता बनाती। क्यों नाश्ता बनाना? प्रदूषण में जलसा करने के लिए नाश्ता बनाती थी हमारी बहनें। अगर आपको उनका रहस्य दिखा रहा हूं, नाश्ता क्यों बनाती थी? हाँ, प्रदूषण में मजा करना, बस मीठा भोजन लेना, और जो तला हुआ बोलता है, तला हुआ सेव पूरी वगैरह खाना मिले, इसलिए नाश्ता बनाती थी। नहीं, उसके पीछे का विजन समझो भाग्यशाली। प्रदूषण के दौरान चूल्हा जलाना, अग्नि जलाना वो भी पाप है। प्रदूषण के दौरान अग्नि को प्रकट करना, गैस चालू करना वो भी पाप है, हिंसा होती है। तो प्रदूषण में शक्य हो वहां तक तो हमें उपवास ही करना है प्रदूषण में, क्योंकि खाएंगे तो हिंसा करनी पड़ेगी। तो प्रदूषण में अट्ठाई क्यों करना? आपके पास लक्ष्य ही नहीं है, बस सब करते हैं इसलिए करना। नहीं, ऐसा नहीं है। खाने के लिए जो रसोई पकाना पड़ता है उसमें भी अग्नि काय के जीवों की, अपकाय के जीवों की, पृथ्वी काय, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है। तो मेरे खाने के लिए इस जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। नहीं, इस हिंसा से बचना है, इसलिए लोग अट्ठाई करते थे। आज आपके पास तपस्या रह गई, मगर उनके पीछे छुपा हुआ जो भाव था वो भाव गायब हो गया। इस भाव से भावी तो ना, अब आपको ये भाव से एकासना भी किया तो क्यों करना? खाने के बिना नहीं रह सकता हूं, मगर 3 टाइम खाऊंगा तो 3 टाइम रसोई पकाना पड़ेगा, तो 3 टाइम जीवों की हिंसा होगी। एकासना करूंगा तो 1 टाइम की हिंसा में ही मेरा निपट जाएगा, तो 2 टाइम जीवों की रक्षा होगी। वो भाव आपके एकासने के पीछे रहना चाहिए। ऐसे ही प्रदूषण आया है, पहला दिन है या तो 8 दिन एकासना करना इसलिए किया, मगर याद भी नहीं आता कि मैं एकासना किस लिए करता हूँ, जीवों की रक्षा के लिए मैं एकासना करता हूँ, वो भाव होना चाहिए। तो हमारी बहनें सोचती थी कि प्रदूषण में हिंसा नहीं करनी चाहिए, मगर हर रोज जिसको एकासना भी घर में करना है या तो बियासना, छोटे बच्चे बियासना करना है, उनके लिए सब पकाएंगे तो कितनी हिंसा होगी। जो तैयार नाश्ता रखा है तो ज्यादा से ज्यादा चाय दूध बना ले, ज्यादा से ज्यादा नाश्ता तैयार है, चाय दूध बना लेंगे, चाय दूध के साथ नाश्ता करके बियासना एकासना निपटा देंगे, तो ज्यादा रसोई पकाने की हिंसा भी प्रदूषण के दौरान न करनी पड़े, वो हमारी बहनों का लक्ष्य रहता था। तो नाश्ता बनाना ये 2 दिन हमारी बहनें ये काम करती, मगर लक्ष्य ध्यान में रखो। उनका भाव ये था कि प्रदूषण में मुझे हिंसा नहीं करनी, तो उस दिनों में रसोई भी कम से कम करनी पड़े वैसी व्यवस्था करनी हमारी परंपरा थी। प्रदूषण के दौरान हमारे भगवान ने फरमाया ऐसे तो औषधि करना चाहिए, मगर औषध नहीं हो सकता और घर में रहूंगा तो 8 दिन तक लाइट पंखा चालू करना नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ने बताया उसमें भी हिंसा हो। घर में रहूंगा, फिर भी हमारे गुरुदेव जिंदगी भर अंधारे में रहते हैं ना, हमारे गुरुदेव जिंदगी भर अंधारे में रहते हैं, तो 8 दिन के लिए मैं मेरे हाथों से लाइट चालू नहीं करूंगा, या तो मेरे लिए लाइट चालू नहीं होनी चाहिए। घर के अन्य सदस्य है वो नहीं रह सकता है, उसने खुद ने किया तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, मगर मैं मेरे हाथों से लाइट पंखा चालू नहीं करूंगा। मेरे लिए लाइट पंखा चालू न रहे वो मैं सावधानी रखूंगा। कर सकते हो। 8 दिन के दौरान मुझे व्हीकल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है। 8 दिन के दौरान मैं व्हीकल का भी उपयोग नहीं करूंगा, बहुत दूर रहता हूँ, नहीं चलता है, तो ज्यादा अत्यंत आवश्यक है वहां ही व्हीकल का उपयोग करूंगा। जितना शक्य होगा उतना बाहर जाना ही नहीं, शक्य होगा वहां तक तो बाहर, घर से ऊपर से घर और कहीं पर जाना नहीं है। फिर भी जाना पड़ा तो पैदल जाऊंगा, फिर भी नहीं रह सकता हूं तो कम से कम उपयोग से मैं निभाऊंगा, मगर मेरी कोशिश वो रहेगी कि शक्य हो वहां तक मुझे व्हीकल का यूज करना नहीं। कर सकोगे? आपको सिखा रहा हूं कि प्रदूषण में आपको कैसे बचना है। प्रदूषण में मोबाइल का उपयोग, मोबाइल 8 दिन के लिए बंद, आपने औषध कर दिया होता तो
बंद हो जाता ना। तो ऐसा समझना, मैं औषध लिया नहीं है, फिर भी औषध में होता तो मैं मोबाइल का यूज नहीं करने वाला था, बस नहीं करूँ। मोबाइल स्विच ऑफ ही कर देना, पहले से जिसको बोलना है बोल देना, 8 दिन मुझे फोन करना नहीं है। 8 दिन के दौरान मोबाइल का भी उपयोग नहीं करना है। मोबाइल के उपयोग में मोबाइल की तेवुकाई की तो हिंसा होती है, उससे अलावा हमारा दिमाग बाहर की मोह माया में फंस जाता है। धंधा का फोन आएगा तो धंधा का विचार आएगा, 8 दिनों में धंधा का भी विचार करना नहीं है। समझ में आता है बाकी? 8 दिन दुकान बंद रखनी चाहिए। हाँ तो मैंने बोला ना औषध ही करना चाहिए। औषध करोगे तो दुकान कहाँ जाना? और उसका दूसरा विकल्प बताओ कि पहला विकल्प आपको मंजूर है, मोबाइल बंद कर देना बिल्कुल मंजूर है, तो सबसे बढ़िया। नहीं रह सकते हो तो दोपहर में 2 से 4 बजे तक 2 घंटा मोबाइल चालू करके जो भी काम पता है पता देना। 2 घंटा से ज्यादा मोबाइल चालू खुला नहीं रखना, इतना कर सकते हो? शक्य इतनी कोशिश करो भाग्यशाली। ये सभी प्रकार के पापों से बचना है। और भी बहुत सिखा सकता हूँ, समय की मर्यादा है। ऐसा छोटा छोटा भी जो पाप है उस पापों से बचने का संकल्प करो, और ऐसे आपकी इंद्रिया को, आपके जीवनचर्या को आप संयमित करेंगे तो ही प्रदूषणा की आराधना सफल है। भाग्यशाली प्रतिक्रमण कितना करना है? 17। कितने लोग 17 प्रतिक्रमण करेंगे भाग्यशाली? अभी भी आते खड़े नहीं हुए हैं भाग्यशाली। हाँ ठीक है, हमारे गुजरात की भूमि तो है ना, धर्म भूमि है। हम उसका गौरव लेते हैं कि हम गुजरात में जन्म लिया है, और वहाँ जहाँ दिखो ત્યાં सुबह शाम जो आराधना का माहौल होता है। हुबली को भी धर्म नगरी बनाना है। अभी तक कैसा था वो भूल जाओ, अब सपना दिखो हमारी हुबली की भूमि कैसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति सुबह शाम 2 टाइम प्रतिक्रमण करना, सुबह भी प्रतिक्रमण करना। यहाँ बैठे हुए कितने लोग शायद ऐसे होंगे जो शायद शाम का प्रतिक्रमण करेंगे, सुबह का शायद नहीं करते होंगे। ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे ना, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ भाग्यशाली, जीवन बहुत थोड़ा बचा है। अब हमको दूसरा कितनी वक्त प्रदूषण मिलेगा पता नहीं है। वो जो लड़का युवान यहाँ का 23 साल का चेन्नई में गुजर गया, विकेश, उनको पता था कि ये गत साल उनको पता था ये मेरा छेल्ला प्रदूषण है, अब दूसरा प्रदूषण मुझे नहीं मिलेगा। उनको पता था? उनको पता नहीं था, मगर वो प्रदूषण इनका लास्ट हो गया। आज ये बाढ़ में भी कितने लोग मर गए होंगे, जैन भी मर गए होंगे, अपन को पता नहीं है। तो उनका वो गत साल का प्रदूषण लास्ट हो गया, ये साल का प्रदूषण उनको नहीं मिला है। आपको दूसरी साल का प्रदूषण मिलेगा, खातरी है? खातरी नहीं है। तो ये प्रदूषण मेरा छेल्ला है, अच्छी तरह से मुझे, छेल्ला बोलता हूँ गुजराती, आखिरी है, पीछा भी दुकड़ा मुझे आता नहीं है, ये मेरा प्रदूषण आखिरी है, ऐसा सोच के अच्छी आराधना करना है। इतनी सालों में शायद मैंने 17 प्रतिक्रमण नहीं भी किया होगा, इस वक्त को 17 प्रतिक्रमण तो मुझे करना ही है। करोगे ना भाग्यशाली? संकल्प करो मुझे करना है। और ये सब करके हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? कर्म बंध से मुक्त होना है, मोह का जहर को पिघालना है, और हमारी आत्मा को शुद्ध, हमारी आत्मा को शुद्ध निर्मल बनाना है। मगर किसको शुद्ध बनाना है? किसको शुद्ध बनाना है? आत्मा बोलो या जीव बोलो, दोनों एक ही चीज। भाग्यशाली आत्मा बोलो या जीव बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो आत्मा का कल्याण करना है, मगर जो आत्मा है तो उसका कल्याण करना होगा। आत्मा नाम की चीज ही नहीं है तो कल्याण किसका करेंगे? आत्मा नाम की चीज ही नहीं है तो कल्याण किसका करेंगे? इसलिए अंदर में श्रद्धा प्रकट करना है और ज्ञान को भी उजागर करना है। मैं आत्मा हूँ। कितनी बार याद आता है मैं आत्मा हूँ? 24 घंटे में मैं आत्मा हूँ कितनी बार याद आता है? न के बराबर। इतना 1-1.5 महीना का प्रवचन सुनने के बाद भी ऐसी हालत है आपकी। कोशिश करो, मन को मनाओ। जब भोजन करने के लिए बैठते हो तो 12 नौकर गिनते हो ना? गिनते हो? जो नहीं गिनते वो फिर से मैं आज प्रेरणा करता हूँ, चालू कर दो भाग्यशाली।
जिन्होंने 5 नवकार मंत्र की माला, 3 नवकार मंत्र की माला, 10 नवकार मंत्र की माला गिनने का संकल्प किया है, उन सभी की माला चलती है कि ब्रेक लग गई? कितने लोग ऐसे भी होंगे ब्रेक लग गई होगी? क्यों महाराज हर रोज प्रवचन में याद नहीं कराते हैं तो आप भी भूल गए? नहीं, ऐसा मत करो। फिर से नींद में से जग जाओ और ब्रेक लग गई है तो आज से फिर से शुरू कर दो। नवकार महामंत्र एक ही ऐसी ताकत है जो हमको पहले गुणस्थानक से उठाकर मोक्ष तक पहुंचा सकता है। उतना सामर्थ्य नवकार मंत्र में छुपा हुआ है। नवकार महामंत्र 14 पूर्व का सार है। नवकार महामंत्र नवनिधि को भी देता है। 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धि भी नवकार मंत्र से मिलती है। इस जगत के लौकिक सुखों का साम्राज्य भी नवकार से मिलता है। लोकोत्तर मोक्ष सुख का साम्राज्य भी नवकार मंत्र के प्रभाव से मिलता है। जब नवकार मंत्र के अर्थ को आप खोलते रहोगे ना, तब अचरीज होगा। इतना रहस्य अंदर में छुपा हुआ है। समय के अभाव की वजह से ये सब मैं नहीं खोल सकता हूँ, मगर श्रद्धा से योगी पुरुष, साधक पुरुष भी नवकार मंत्र का स्मरण करते हैं। तो आज से फिर से जो 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला फिर से गिनना शुरू करो। प्रमाद को दूर हटाकर फिर से साधना के लिए भाग्यशाली सज्ज बनो। शुरू कर दोगे ना? अच्छा, नवकार मंत्र गिनने के साथ पहला किसको याद करेंगे? अपनी आत्मा को। मैं आत्मा, मेरी आत्मा को ऊंचे उठाना है, इसलिए ये गिनना। जिमने से पहले 12 नवकार गिनते हो ना, उस वक्त याद करना ये किसको खिला रहा हूँ? नहीं, शरीर को खिला रहा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ। खाने का मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मगर ये पार्टनर को साथ में लेके मेरा व्यवहार चल रहा है तो पार्टनर को भी संतुष्टि देनी पड़ेगी। ये पार्टनर है, उनके साथ मेरा जीवन का व्यापार चलता है। मेरी आत्मा को तो खाने की जरूरत नहीं है, मगर धंधा चलाना है तो पार्टनर को भी खुश रखना पड़ेगा। ये पार्टनर का खुराक है। ये जो खाना खा रहा हूँ ये मेरा खुराक नहीं है, ये पार्टनर का खुराक है। पार्टनर को खुश रखने के लिए मैं नहीं खाऊंगा तो शाम को ये रिसा जाएगा। क्या बोलते हैं? नाराज हो जाएगा। अभी नहीं खिलाऊंगा न तो 4-6 घंटा के बाद वो नाराज हो जाएगा, सो जाएगा, काम में साथ नहीं देगा। तो इनको खुश रखना है तो ये पार्टनर के लिए ये खुराक दे रहा हूँ, ये मेरा खुराक नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का खुराक है ज्ञान दर्शन चारित्र, वो मेरी आत्मा का खुराक है। इतना याद करके भोजन लेना, इतना परिवर्तन लाओगे। 12 नवकार तो गिनते हो, इतना आधी मिनट लगेगी, आधी मिनट भी नहीं लगेगी। याद करना है सिर्फ ये पार्टनर को दे रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा खुराक ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये मेरा खुराक नहीं है, ये शरीर का खुराक। इतना याद करके खा। सही बात। तो आत्मा है या नहीं? आत्मा के बारे में बहुत कुछ दलीलें है। वो दलील आपके दिमाग में ठीक रूप से जम गई है तो आगे चलो, ठीक रूप से नहीं जमी है तो फिर से उसको 5 मिनट में याद कर लेंगे। जम गई सभी को? क्या क्या दलील थी बताइए? क्या क्या दलील दी थी मैंने बताइए? भाग्यशाली 12 वाली बात तो और पुरानी हो गई। रसगुल्ला, रसगुल्ला मैंने क्या कहा था वो बताओ ना। आपको रसगुल्ला याद रहेगा और याद नहीं रहेगा। मन में विचार होता है। हाँ, मेरी बात वो सही बात, आपकी बात सही है, मगर मैं जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आँख ने दिखा तो आँख को ही महसूस होना चाहिए कि मैंने दिखा। अब अपन को आगे पीछे जाना नहीं है, टू द पॉइंट आगे बढ़ना। आँख ने दिखा तो आँख को ही महसूस होना चाहिए कि मैंने दिखा। क्या आँख को महसूस होता है या मन को महसूस होता है? मैंने दिखा, मन को होता है। उसका मतलब ये हुआ दिखने वाली आँख नहीं है, दिखने वाला और कोई है जो आँखों के माध्यम से दिखता है। सही बात? जो आँख ने दिखा है तो आँख चल जाने के बाद याद नहीं आना चाहिए। क्यों? कि दिखने वाला तो कोई और है, कोई नहीं, दिखने वाला मर गया, आँखें चल गई तो आँख गई, दिखने वाला खुद चला गया तो याद किसको आएगा? वो साबिती है कि आँख खुद दिखती नहीं है और
करने वाला अलग अलग है। तो एक ही व्यक्ति को महसूस नहीं होना चाहिए कि मैंने दिखा, मैंने उठा, मैंने खाया, मैंने चला। महसूस एक ही व्यक्ति को होता है। उसका मतलब ये है कि क्रिया करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है। हमने जो अलग अलग बताया, हाथ ने उठाया, पैर ने चला, आंख ने दिखा, और आप जब दिखते हो तब क्या ऐसा महसूस होता है कि आंख ने दिखा? आप जब चलते हो तब पैर चल रहे हैं ऐसा महसूस होता है, या मैं चल रहा हूँ ऐसा महसूस होता है? जब हाथ रसगुल्ला को उठाता है तब हाथ ने उठाया ऐसा महसूस होता है, या मैंने उठाया ऐसा महसूस होता है? तो इसके आधार पर आपके पास जो समझने की क्षमता है तो मगज में बैठ जाएगा, ये सब तो साधन है। जैसे मैं आपको बोलूं, हमारी बहनें जब हम गोचरी भरने के लिए आते हैं ना, तो दाल वेराती है। वो दाल किससे वेराती है? चमचे से। चमचा बोलते हैं ना, चमचे से वेराती है। तो वो क्या ऐसा सोचती है कि ये चमचा दाल वेरा रहा है? क्या तो चमचा क्या है? चमचा मध्यम। ये जो चमचा है वो नहीं वेराता है, चमचा तो वेराने का माध्यम है। चमचा के माध्यम से वेराने वाले तो हम है। सही बात। वैसे आंखें दिखती नहीं है, आंखों के माध्यम से दिखने वाला मैं और कोई और हूँ। पैर से चलने वाला पैर के माध्यम से चलता हूँ, पैर चलता नहीं है, पैर के माध्यम से चलने वाला मैं हूँ। इतना बैठ गया भाग्यशाली। तो उसका मतलब ये हो गया कि दिखने वाली आंख नहीं है, चलने वाला पैर नहीं है। वैसे ही सुनने वाला कान नहीं है, सुनने वाला नाक नहीं है। वो सब तो साधन है, मगर उन सभी के माध्यम से महसूस करने वाला तो और कोई अलग है। इतना पक्का? वही आत्मा है सर। अब वो है तो कौन है? नहीं आत्मा। मैं तो बोलता हूँ मन ने दिखा, मन ने खाया, मन ने चला। महसूस कौन करता है? मन करता है। आत्मा नाम की तो चीज है का पुरवार ही नहीं हुई है, तो कैसे आप मानते हो? आत्मा नाम की चीज तो पुरवार यानी कि साबित नहीं हुई है, तो आप कैसे मानते हो आत्मा है? मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो बोलूंगा ये सब महसूस करने वाला मन है, इसलिए क्रिया करने वाला भी मन है। मैं चला वैसा कौन सोचता है? मन सोचता है। मैंने खाया कौन सोचता है? मन। मैंने दिखा कौन सोचता है? तो ये सब क्रिया करने वाला कौन है? मन है। तो आत्मा कहाँ से आया? मन की परिभाषा सपोर्ट करने वाला आत्मा है। नहीं, बस अब मैं चलाऊंगा। इतनी बात बाकी है। हमारे वहां जो मैं खा रहा हूँ उस प्रक्रिया में चल रहा हूँ, उस प्रक्रिया करने वाली इंद्रिया है। तो इंद्रिया की बात बाकी हो गई। इंद्रिया ये सब क्रिया नहीं करती है, इंद्रिया तो मध्यम है, साधन है। अब दो बाकी रहे हैं। इन सभी से जुड़ा हुआ शरीर ये करता है या तो मन करता है। सही बात। इन दोनों से अलावा कोई चीज नहीं आ सकती। या तो इंद्रिया तो नहीं करती है, वो हमने लॉजिक से साबित कर दिया, हो गया ना। इंद्रिया या क्रिया, कान सुनता नहीं है, कान से माध्यम से सुनने वाला कोई अलग है। क्योंकि आज सुना, कल में बहरा हो गया, बहरा बोलते हैं बधिर हो गया, तो याद आएगा? कैसे आएगा? जिसने सुना वो तो बहरा हो गया है, मगर मन याद करता है। उसका मतलब कि ये क्रिया कान के माध्यम से हुई है, क्रिया करने वाला कान खुद नहीं है। पक्का ना? अब दो विकल्प बचता है। कोई बोलते हैं कि पूरा शरीर इस अंगों से संकलित बना हुआ शरीर ये क्रिया, कोई ऐसा बोलता। और आप जैसे कोई लोग बोलते हैं कि ये सब क्रिया मन करता। मगर पहला कौन सा विकल्प पसंद करना है? शरीर करता है या मन करता है? इंद्रिया तो नहीं करती है, वो तो हमने कहने वो दलील को काट दिया। अब शरीर करता है या मन करता है? मन करता है। नहीं तो एक बात सुनो भाग्यशाली, ये सब क्रिया करने वाला मन है, तो मन ने खाया, पेट भर जाएगा। मन ने खाया, पेट भर जाएगा। मन ने चला तो आप ऑफिस पहुंच जाओगे। तो क्रिया कौन करता है?
अभी आप इतनी एक मिनट में आपने आपका स्टेटमेंट पलट दिया। मन सिग्नल देता है, आदेश देता है आपको। आदेश कौन देता है मैं नहीं पूछा, ये क्रिया करने वाला कौन है मैं शरीर के अंग है, इंद्रिया है। इंद्रिया तो नहीं है, वो तो काट दिया, फिर इंद्रिया क्यों लाते हो? इंद्रिया की बात छोड़ो, या तो वो करना है, अभी दिमाग में नहीं बैठे तो वो चर्चा फिर से खोलो। आगे चलो। अब इंद्रिया की बात बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहला मैंने बोल दिया, आपने कबूल कर दिया, अब आगे चलता हूं। तो कौन ये क्रिया कौन करता है, मन करता है या शरीर करता है? मन के माध्यम से शरीर करता है। तो करने वाला कौन? मन के माध्यम से शरीर करता है। किसके माध्यम से मैंने नहीं पूछा है, मैं इतना ही पूछता हूँ, क्रिया करने वाला कौन? ज्ञान देने वाली हमारी श्राविका है, किसके माध्यम से देती है मैंने पूछा? दाल वेराया तो किसने वेराया, मैं इतना ही पूछता हूँ। आप बोले कि मेरी माता जी ने दाल वेराई, किसके माध्यम से वेराई मैंने पूछा है? मैं माध्यम की चर्चा नहीं करता हूँ, मैं इतना ही पूछता हूँ कि ये क्रिया कौन करता है? शरीर। संवेदना और ये स्पर्शना। क्रिया कौन करता है, शरीर करता है या मन करता है? दोनों में से एक विकल्प पसंद करो, दोनों विकल्प अभी मत पसंद करो, एक विकल्प पसंद करो, बाद में दूसरे विकल्प की चर्चा करेंगे। शरीर करता है ना, शरीर करता है ना, तो जब शरीर दुकान जाएगा, शरीर दुकान जाएगा, तो मैं दुकान पहुंचा, वैसा महसूस कौन करेगा? शरीर करेगा, मन करेगा। दोनों एक दूसरे के पर्याय है ना, तो शरीर को बुखार आया तो मन को भी बुखार आना चाहिए, और मन में नहीं होता है। नहीं, हमारे शरीर में जब बुखार आता, नहीं सुनो, ए शांतिलाल जी सुनो, हमारे शरीर में जब बुखार आता है ना, तब भी हम मन से स्वस्थ होते हैं, हमारे मन को कुछ असर नहीं होती है। समझ में आता है? और आप लोग भी कभी बोलते हो, हम कोई पूछेगा कैसे हो, ठीक है, अभी शरीर में मजा नहीं है मगर मैं स्वस्थ हूँ, आप ऐसा बोलते हो ना? अभी शरीर में मजा नहीं है मगर मैं स्वस्थ हूँ। कभी कभी ऐसा होगा, कोई पूछेगा आज क्या शरीर ठीक नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं शरीर तो ठीक है मगर मैं अंदर से बेचैन हूं। मूड नहीं है, नहीं वहाँ मूड नहीं है, जो भी मेरी दलील क्या है, शरीर और मन एक दोनों का पर्याय है। ऐसा जब आप बोलते हो तब मेरा ये जवाब है, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। तो जब शरीर बेचैन हो तब मन भी बेचैन होना चाहिए, शरीर स्वस्थ हो तब मन भी स्वस्थ होना चाहिए। मगर हमारे जीवन में कितनी भी वक्त ऐसा बनता है, शरीर रोग से भरा हुआ है, फिर भी किसी ने आपको सम्मान दे दिया ना, तो शरीर के रोग के बीच में भी आप खुशी महसूस करते हैं। और कभी शरीर स्वस्थ होता है मगर मन कोई टेंशन में गिर गया, तो शरीर स्वस्थ होने के बाद भी आप अंदर से बेचैन होते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? शरीर और मन वो दोनों एक दूसरे का पर्याय नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अलग है। इतना पक्का? कुछ पूछना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे वश में आ जाओ, सरेंडर हो जाओ। मैं तो आपको इतना ही बोलता हूँ, मैं तो कल विहार करके चल जाऊंगा, बाद में भी आपको ये विजन इतना क्लियर होना चाहिए। ये विजन जब क्लियर होगा ना, तो ही भगवान का मार्ग का क्लियरेशन आपके दिमाग में जमेगा। जब ये तत्व आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ है, तो भगवान के तत्वों का रहस्य आप ठीक रूप से नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं ये बेस बना रहा हूँ। शरीर मन एक है या अलग है? अलग है ना। तो अब ये जो दुकान गया, कौन गया? दुकान गया तो कौन गया? शरीर गया ना। तो मैं दुकान पहुंच गया, वैसा महसूस किसको होता है? अरे शरीर गया और मन को महसूस हो, वैसा कैसे बनता? नहीं, तो हम दोनों आ गए, ऐसा सोचे, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो हम दोनों पहुंच गए हैं, शरीर भी पहुंच गया है और मैं भी पहुंच गया हूँ। और जब आप घर में बैठे और मन पहुंचता है, तब किसी का फोन आया, दुकान पहुंच गए, तो आपको बोलना चाहिए मेरा मन पहुंच गया है, शरीर अभी पहुंचने का बाकी है। आप ऐसा जवाब देते हो? दलील समझ में आती है? जिसकी बुद्धि जारी है ना, उनको बराबर
पता नहीं चलेगा, मगर जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है उनको ये क्लियर कि नहीं बात सही है। ये दुकान में जाने वाला कौन? दुकान में जाने वाला शरीर है ना। तो मैं दुकान पहुंच गया, वैसा महसूस किसको होता है? शरीर को महसूस होता है। तो उसका मतलब कि महसूस करने वाला जो है वो जाता है, महसूस करने वाला जो है वो जाता है। शरीर को सिर्फ गाड़ी जैसा है, शरीर को सिर्फ गाड़ी जैसा है। गाड़ी में बैठ के आप दुकान पहुंचते हो, इस गाड़ी में बैठ के आप पहुंच गए, तो जाने वाला मैं दुकान पहुंचा, वैसा महसूस करने वाला शरीर नहीं है। यानी कि वो महसूस करने वाला कोई अलग चीज है। कौन है आप सब ढूंढेंगे? वो कौन है वो ढूंढना बाकी है, मगर इतना तो क्लियर हो गया वो शरीर भी नहीं है। मैं शब्द से मैं जो बोल रहा हूँ वो इंद्रिया नहीं है। मैंने दिखा, मैंने रसगुल्ला खाया, मैं चला, वो मैं जो बोलने वाला हूँ, वो जो व्यक्ति बोलता है ना मैं किया, वो मैं यानी आंख नहीं, पेट नहीं, मुंह नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं। अब विकल्प बाकी रहा था मन होगा या शरीर होगा। तो अब मैं दुकान पहुंच गया, वैसा महसूस शरीर को होता है। मैं दुकान पहुंच गया, वैसा महसूस शरीर को होता है। शरीर को नहीं होता है ना, शरीर को नहीं होता है ना, महसूस की बात है। शरीर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो चर्चा नहीं है, महसूस कौन कर रहा है? मैं पहुंचा, तो वो शरीर तो नहीं है। तो अब शरीर की भी बात बाकी हो गई। मैं शब्द से इंद्रिया भी नहीं है, मैं शब्द से शरीर भी नहीं है। अब वो ढूंढना बाकी है, मैं यानी मन ही है या कोई अलग व्यक्ति है? मैं यानी शरीर है या मैं यानी कोई अलग व्यक्ति है? मैं यानी मन भी नहीं हो सकता, मैं शब्द से शरीर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं खाया, मैंने खाया ऐसा आप बोलते हो, तब आपको वो खाया किसने खाया? इसकी दलील मुझे भी फिर से आपके लिए ठीक रूप से तैयार दूसरी बार करना पड़ेगा। वो दलील मैं कल करूंगा। इसकी दलील याद आती है आपको? मैं बाद में कल सोच के बताऊंगा। उसकी भी दलील मेरे पास है, दिमाग में से जरा खिस गई। पूरा प्रदेश में जो हलचल पूरा शरीर में वही आत्मा है। मन भी महसूस नहीं करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई आदमी मर गया, कोई आदमी मर गया, मर जाने के बाद उसकी किडनी सुरक्षित होती है या नहीं होती? होती है। उनके फेफड़े सुरक्षित होते हैं या नहीं होते? उनकी आंखें सुरक्षित होती है या नहीं होती? तो उनका दिमाग भी सुरक्षित होता है या नहीं होता? नहीं होता। किसने बोला? किसने बोला? नहीं होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मरने के बाद भी उनका दिमाग सुरक्षित होता है, सुरक्षित है। हाँ, आइंस्टाइन का बराबर है। मैं आपको बोलूं भाग्यशाली, एक बात बताऊं, जो आंखें दिखी है तो उसकी एक नई दलील आ गई। 5 मिनट ज्यादा लेता हूँ, क्यों आजकल में ये सब खत्म करना है विषय। मैं बताऊं कि आंखें दिखती है, तो अब मान लो एक व्यक्ति की आंखों ने एक पिक्चर दिखा, कोई एक पिक्चर का नाम बताओ तो मुझे याद नहीं। शोले। शोले, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति ने शोले का पिक्चर दिखा, उनको शोले बहुत अच्छा लग गया। तो उस व्यक्ति ने शोले का पिक्चर दिखा, भाग्यशाली। अब वो व्यक्ति मर गए और उनकी आंखें का डोनेशन की, और उनकी आंखें जिस व्यक्ति को लगाई, उनकी आंखें जिस व्यक्ति को लगाई, उस व्यक्ति को शोले का सब दृश्य याद आ जाएगा ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये दलील मुझे पहले लेना था, मगर अभी याद आई, इसलिए अभी बता रहा हूँ। तो आंख ने दिखा है शोले पिक्चर, आंख ने जो दिखा है, तो वो ही आंख उनके आपके शरीर में डाली,
तो आपको भी अब शोले का सब दृश्य इस आंखों ने ही दिखाए तो आपको सब याद आना चाहिए ना। तो सब याद नहीं आएगा, थोड़ा कुछ तो याद आएगा ना। पिक्चर का नाम भी याद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत क्या। हाँ, कुछ याद, क्यों की याद नहीं आएगा? ये तो जड़ है। आंखों के माध्यम से दिखने वाला जो था वो तो मर गया, तो आंख ने दिखा नहीं है, आंख तो सिर्फ माध्यम था। वैसे कल ऐसा भी हो सकता है, आज किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीवर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आंखें का भी ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे कल ऐसा भी दिन आएगा और शायद आज भी आ गया होगा विदेश में कि आ गया है ना, आपका जो दिमाग है ना, डॉक्टर बोलेंगे मरने के बाद भी बोलेंगे इसकी आंखें अच्छी, इनकी आंखें डैमेज नहीं है, तो ही दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा। किडनी, जिसकी किडनी फेल हो गई है उनकी किडनी दूसरे व्यक्ति में लगाएंगे तो किसकी लगाएंगे? तो जिसकी फेल हो गई है उसकी क्यों नहीं लगाएंगे? वो डैमेज है, वो डैमेज है, तो डैमेज किडनी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। जो डैमेज नहीं है वो ही प्रत्यार्पण हो सकता है। तो जैसे मरने के बाद भी किडनी डैमेज न हो, सुरक्षित हो, तो उसका प्रत्यार्पण हो सकता है, लीवर का प्रत्यार्पण हो सकता है, आंखें का प्रत्यार्पण हो सकता है। कब प्रत्यार्पण होता है? वो सुरक्षित है, अखंडित है, डैमेज नहीं हुई है, तो उसका प्रत्यार्पण होता है। तो आज दिमाग का भी, मगज का भी प्रत्यारोपण शुरू हो चुका है, आज विदेश में शुरू हो गया है। तो मगज का प्रत्यार्पण कब होगा? मगज सुरक्षित होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति मर गया है उसका भी मगज तो सुरक्षित है, तो उनको सब याद आएगा ना? याद नहीं आएगा। क्यों याद नहीं आएगा? खुद ने अनुभव किया है, आपने जो जवाब दिया उसके अनुसार तो हाँ, शरीर ने दिखा नहीं है, शरीर ने खाया नहीं है, शरीर ने चला नहीं है, ये सब क्रिया करने वाला कौन है? मन है ना। तो मन तो सुरक्षित है, मरने के बाद उनको क्यों याद नहीं आता है? मन भी सुरक्षित, खुद मन यानी के खुद पोते जिसने अनुभव किया है वो स्वयं सुरक्षित है, तो याद क्यों नहीं आता है? उसके पीछे भी और कोई तत्व होगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। और जो सब क्रिया मन करता है ना, जो सब क्रिया मन करता है, तो मन ने सोचा कि मैंने खाया तो पेट भर जाना चाहिए। क्रिया करने वाला तो मन है, क्रिया करने वाला तो मन है, तो मन ने सोचा मैंने खाया तो उनको पेट भर जाना चाहिए। क्यों नहीं भरता है? मन ने किया है ना, और मन ने खुद ने सोचा है मैंने खाया, तो पेट क्यों नहीं भरता है? भाग्यशाली माध्यम का यूज नहीं किया, माध्यम का यूज नहीं किया। नहीं, हाँ, माध्यम का यूज किया है सर। करने माध्यम की जरूरत कहाँ है? जो खुद नहीं कर सकता है तो माध्यम की जरूरत। दाल है तो ऐसे हाथ में लेके नहीं वेरा सकते, इसलिए चमचे की जरूरत रहती है। रोटी वेरा नहीं है तो चमचे की जरूरत पड़ती है नहीं। तो मन खुद सोच लेता है मैंने किया, तो माध्यम की जरूरत कहाँ रहेगी? और कितनी क्रियाएं ऐसी है, मन और शरीर दोनों के समन्वय से होता है, दोनों के समन्वय से होता है ना। वो क्रिया में, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अकेले मेरे पास आए, तो आप क्या बोलोगे? मैं आया। आप अकेले कोई क्रिया करोगे तो आप क्या बोलोगे? मैं आया। आप दो व्यक्ति साथ में क्रिया करोगे तो क्या बोलोगे? हमने किया, हम आए। तो भाई वाक्य प्रयोग बदल क्यों गया? दो हो गए तो वाक्य प्रयोग में बदलाव आ जाता है। तो मन और शरीर ने दोनों ने साथ में रह के भोजन किया है ने, तो हमने खाया, ऐसा सोचना चाहिए ना? क्यों नहीं? खाने वाला अकेला है। खाने वाला कौन है? मन और शरीर ने दोनों ने साथ में रहकर खाया है, तो हमने दोनों ने खा लिया, ऐसा महसूस होना चाहिए ना? तो शरीर के माध्यम से खाया, मन मैंने खाया, वहां मुझे भी थोड़ी दिक्कत है। ये फिर से कल लेने वाला हूं और इसको छोड़ के ये सोच के अभी आगे चलता हूं, इसका जवाब मुझे देने का बाकी है।
तो इंद्रिया क्रिया नहीं करती है, शरीर भी क्रिया नहीं करती है, मन भी क्रिया नहीं करती। हर वक्त मैं इस विषय को चौमासे में लेने की कोशिश करता हूँ, मगर क्या साल में एक बार ये विषय लेना होता है ना, तो कभी दलीलें दिमाग में से छटक जाती है, तो फिर से मुझे याद करना पड़ता। तो शरीर इंद्रिया भी ये क्रिया नहीं करती है, शरीर भी ये क्रिया करने वाला नहीं है, मन भी ये क्रिया करने वाला नहीं है, तो है कौन? कोई तत्व है और कोई तत्व है जो ये क्रिया करता है, और वो जो ये क्रिया करने वाला है उसको हम आत्मा बोलते हैं। आपको जो नाम श्वास बोलना है, श्वास नहीं करता है क्या? श्वास चला, हाँ दुकान गए, कौन गए? श्वास गए। हाँ पेंडा खाया, श्वास ने पेंडा खाया, क्रिया करने वाला कौन है? जो हलचल करने वाला कौन है? शरीर है, वही आत्मा है। कौन है? आत्मा है। तो ये क्रिया आत्मा है या नहीं, ये पुरवार नहीं हुआ है, अभी भी ध्यान में रखो। ये क्रिया करने वाली इंद्रिया नहीं है, ये क्रिया करने वाला शरीर भी नहीं है, ये क्रिया करने वाला मन भी नहीं है। फिर भी कोई तो है जो बोलता है मैंने किया। वो जो बोलने वाला है उसको मैं पहचानता नहीं हूँ, मगर वो जो है उसको हम आत्मा बोलते हैं। जरूर मानना ही पड़ेगा। ये तीनों में से कोई नहीं है तो चौथा कोप तो होगा ना, वो आत्मा है। मगर ये तो लॉजिक से माध्यम से कोई है तो पक्का, वो कौन है वो पता नहीं है, मगर हमने सोचा ये जो है वो आत्मा है। तो हमारे वहां इसको अर्थापत्ति बोला है। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति यानी क्या? यहाँ मुझे पवन छूता भी नहीं, फिर भी पत्ते का ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये पर्दे हिलते हैं, मुझे पवन महसूस नहीं होता है। पहला तो मैंने बोला कि यहाँ पवन है ही नहीं, फिर भी ये हिलता है। मैंने देखा कोई इलेक्ट्रिक करंट आता हो, मगर इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं आता है, फिर भी हिलता है। तो मानना पड़ेगा पवन थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। वैसा आपने कैसे माना? मुझे पता है कि ये जो पर्दा है ना, वो खुद स्वयं नहीं हिल सकता है, ये जड़ है, वो खुद स्वयं हिल नहीं सकता है, फिर भी हिलता है। तो पवन को हमने दिखा नहीं है, फिर भी मानना पड़ेगा यहाँ पवन थोड़ा थोड़ा तो होना ही चाहिए। तो कितनी चीजें ऐसी है दिखती नहीं है, मगर हमें मानना पड़ता है। तो यहाँ अंदर भी ये क्रिया शरीर नहीं करता है, ये क्रिया इंद्रिया नहीं करती है, ये क्रिया मन भी नहीं करता है, फिर भी क्रिया तो होती है। तो क्रिया, शरीर जड़ है, ऐसे तो शरीर खुद तो स्वयं क्रिया नहीं करता है। जो शरीर खुद स्वयं क्रिया करता होता तो पर्दा भी उड़ जाता, मगर शरीर खुद भी क्रिया नहीं करता, तो ये क्रिया करने वाला है कौन? कौन तो है, कौन है पता नहीं, मैं भी नहीं जानता, कौन तो है, मगर वो जो है वो आत्मा। उसको आप चेतन बोलना है तो चेतन बोलो, जीव बोलना है तो जीव बोलो। हमारे कोई संस्कृति में उसको हंसलो बोलते, हंसलो उड़ी गयो, हंसलो, हंस बोल, जो नाम देना है वो बोलो, उसका नाम आत्मा है। ये तो अर्थापत्ति से हमने माना। यहाँ मेरे एक भी साधु बैठे नहीं है, मान लो मैं जब आया तब ये तरपणी यहाँ नहीं थी, पानी यहाँ नहीं था, मगर सब साधु को कोई काम पड़ा, सब चल गए, मैं यहाँ बैठा और मैंने पीछे दिखा कि तरपणी है, तो कौन लाया? मैंने दिखा नहीं है, मगर कोई साधु तो यहाँ आके गया है, वैसा मानना पड़ेगा या नहीं मानना? कैसे मानूंगा? मैंने तो दिखा नहीं है, मैंने तो वो तरपणी यहाँ आई, मैं खुद तो नहीं लाया, आप श्रावक भी नहीं लाए हो, ये श्राविका बहनें भी नहीं लाए हैं, और साधु जी महाराज भी मेरे लिए यहाँ लाके रखे, वो संभवित नहीं है, फिर भी तरपणी आई और वो साधु यहाँ रख के चला गया। तो मैंने उस साधु को दिखा भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कोई साधु आके गया लगता है? कैसे बोलूंगा? मैंने दिखा तो नहीं है। अनुमान, इसको अनुमान बोलते हैं, इसको अर्थापत्ति अनुमान बोलते हैं। अर्थापत्ति अनुमान, अर्थापत्ति यानी तरपणी खुद स्वयं तो नहीं आ सकती है, चल के तरपणी खुद, जैसे हम चल के आ गए वैसे तरपणी चल के आ जाए, वो तो संभवित नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है।
फिर भी तरपणी आई है तो निश्चित रूप से मेरे कोई साधु यहाँ आके गए हैं। तो ये अर्थापत्ति अनुमान बोलते हैं। अर्थापत्ति अनुमान, अर्थापत्ति यानी दिखा नहीं है मगर तरपणी आई है तो अर्थापत्ति से मानना पड़ता है कि साधु आया होगा। मैं हिलता तो हूँ, बोलता तो हूँ, और इंद्रिया बोलती नहीं है, शरीर बोलता नहीं है। जो शरीर बोलता है तो मर्दे भी बोलना चाहिए। मन भी ये क्रिया नहीं करता है क्योंकि मर्दे में भी मन तो है, फिर भी वो मर्दे के अंदर में रहा हुआ मन कुछ विचार नहीं कर सकता है। तो ये क्रिया इंद्रिया भी नहीं करती है, ये क्रिया शरीर भी नहीं करता है, ये क्रिया मन भी नहीं करता है। क्यों? सोच मन करता है। जो सोच करने वाला मन है तो मर्दा का भी मन सुरक्षित है, वो भी सोच करना चाहिए। नहीं कर सकते मगर वो नहीं कर सकता है, उसका मतलब ये हुआ सोच करने वाला मन भी नहीं है। हाँ, जैसे आंखों के माध्यम से दिखने वाला कोई अलग है, वैसे ही मन के माध्यम से सोच करने वाला और कोई अलग है। मन खुद सोचता नहीं है, जैसे आंखें खुद दिखती नहीं है, आंखें के माध्यम से दिखने वाला कोई अलग है, वैसे ही मन खुद सोचता नहीं है। मन के माध्यम से, मन का सहारा लेकर, मन नाम का जो मशीन है उसका उपयोग करके सोचने वाला कोई अलग है। वो जो अलग है उसको हमें अभी ढूंढना बाकी है। तो वो प्रत्यक्ष भी हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का लॉजिक से नहीं, प्रत्यक्ष भी अनुभव कर सकते हैं। कल के प्रवचन में जो अनुकूलता रहेगी तो इस विषय को जो अब आगे नई दलीलें, नए तरीके से सोचना है, आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव करना है वो खातरी से नहीं करता हूँ, मगर कल अनुकूलता रहेगी तो उस विषय को आगे चलाएंगे।